सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। दोस्तों, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती है। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से चक्र भगवान कृष्ण तक पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि ये चक्र किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वही इसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता है, जिसे श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ही ऊपर अभिमान हुआ? दोस्तों, उन्होंने अभिमान में चूर होकर हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की, तो उसका परिणाम क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हो जिया स्टोरी यूट्यूब चैनल। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन भी उनकी सेवा में हाजिर थे। और बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और उस अवतार में सीता आपकी पत्नी थी, तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ बोले, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेज गति से उड़ सकता है? तो सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वो भी बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपको विजयश्री दिलाई है, तो क्या इस संसार में मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? द्वारकाधीश समझ गए तीनों में ही अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इनका अभिमान कैसे नष्ट किया जाए। तब भगवान ने एक फैसला लिया और गरुड़ जी को बोले कि जाओ गरुड़, हनुमान जी को बुला लाओ और उन्हें बोलना कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। और श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। तो चक्र भगवान की आज्ञा पाकर महल के द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे मिलने के लिए द्वारिका में पधारे हैं और मुझे आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। कृपया आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी द्वारिका में ले जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आप आगे चलो, मैं अभी आ जाता हूँ। गरुड़ जी ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चुके हैं, तो ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। परंतु गरुड़ जी हनुमान जी की बात मानकर द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान जी खड़े थे, जो उनसे पहले ही द्वारिका में पहुंच चुके थे, जिसे देखकर गरुड़ जी का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए उसे मैंने अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने के लिए द्वारका में बिना आपकी आज्ञा के प्रवेश किया। मुझे क्षमा करे। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। बजरंग बली ने हाथ जोड़कर श्री राम से प्रश्न पूछा कि प्रभु, मैं आपको तो जानता हूँ कि आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, परंतु आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और इस बात को सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का ही अभिमान गर्व चूर चूर हो चुका था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग ली। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान जी के द्वारा ही दूर किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, बजरंग बली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी हमारे ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई और भी हमसे ज्यादा बलशाली या फिर बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंग बली के भक्त बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धन की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।